हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप इसमें से कोई भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, लेखपाल, रेलवे, एनडीए, एसएससी जीडी, यूपीटेट, एयरफोर्स वाई ग्रुप, यूपीएससी, ईटीसी, तो ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी है। और ये लेक्चर नंबर 19 है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हैं वो आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल पर पढ़ चुके हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न क्या है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q4 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q4 है, इसमें भारत को 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। और पहला किसको मिला है, तो जापान और सिंगापुर को। और अंतिम स्थान किसको मिला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो ये अफगानिस्तान को। और Q1 देखिए, Q1 में भारत को 85वां स्थान मिला था, और Q2 में 84वां स्थान, और Q3 में 90वां स्थान मिला था। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 140 में, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, भारत का रैंक कितना आया है, तो 140। और इसके पहले कितनी रैंक थी, तो 112वीं रैंक थी। लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, तो वो है 53, ठीक है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में तो वही चौथी रैंक है भारत की। देखिए यहाँ पर चर्चा में रही अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है, तो इनका खेल जो है वो रेसलिंग से संबंधित है इनका खेल। और ये 2021 विश्व कुश्ती जो विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप है, उसका फाइनल कहाँ पर हुआ था, तो नॉर्वे में हुआ था। और ये इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि ये भारत की पहली महिला इस चैम्पियनशिप में पहुंची थी। और मानिका बंदना किस खेल से संबंधित है, तो ये टेबल टेनिस से। भवानी देवी तलवारबाजी से। अदिति मोहन तो ये गोल्फ से हैं। देखिए ये आप लोग नोट कर लीजिए कापी पर कि ये आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। गोल्फ से हैं। मरियप्पन थंगावेलु हाई जंप से। रानी रामपाल हॉकी से। कड़म मल्लेश्वरी तो ये वेट लिफ्टिंग से। अगला प्रश्न देखिए कि अक्टूबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल डिजाइन एंड अपैरल पार्क मित्रा पार्क के निर्माण को मंजूरी दी है, तो ये 7 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, ठीक है। जिसमें टोटल पैसे कितने खर्च होंगे, कितना बजट है, तो 4545 करोड़। और इसमें उत्पादन तथा रोजगार बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, बजट आय 2021-22 में 2020-21 के लिए राजकोषीय आय का घाटा का संशोधित अनुमान क्या है, तो 2021-22 में 6.8%। पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना कितने वर्षों के लिए आरंभ की गई, तो ये 6 वर्षों के लिए आरंभ की गई है पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना। और उसमें कुल 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट 2021-22 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है, तो वो बीमा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ाकर 74% कर दी गई है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 5 अक्टूबर 2021 को किसने 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया नो टीचर नो क्लास जारी किया है, तो ये यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज तो ये कितनी है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 40 धरोहर शामिल हैं। भारत की कुल कितने धरोहर स्थित हैं, तो ये 32 सांस्कृतिक धरोहर। किस राज्य में देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बनाया जा रहा है। देखिए पहला वर्टिकल लिफ्ट, ठीक है, रेलवे सी ब्रिज है, ये तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। और इसका नाम क्या है, न्यू पंबन ब्रिज, जो कि 2.07 किलोमीटर लंबा है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। और कृष्णराज सागर बांध तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। और बृहदेश्वर टेम्पल का अन्य नाम क्या है, तो द ग्रेट चोल टेम्पल। ये देखिए राष्ट्रीय डुबोंग संरक्षण, तो ये डुबोंग क्या है, तो समुद्री गाय है, कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। वेगई नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो मदुरै, ये वेगई नदी के किनारे शहर स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, 6 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के वार्षिक पुरस्कारों के पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया, तो ये हरप्रीत सिंह को सम्मानित किया गया है। देखिए नंबर ऑफ गोल्ड मेडल ओन बाय इंडियन हॉकी टीम, तो टोटल कितने गोल्ड मेडल, देखिए ये ओलंपिक की बात है, ठीक है। तो ओलंपिक में टोटल 8 गोल्ड मेडल हॉकी टीम ने जीत लिए है।
5 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? तो ये असम ने ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है। ऐप का नाम है फिश वाले, मछली वाले। डॉबर बैंक किसके लिए फेमस है? जो हमारा डॉबर बैंक है वो ये मछली उत्पादन के लिए है। हाल ही में महाराष्ट्र के अंबोली क्षेत्र में मछली की कौन सी नई प्रजाति मिली है? तो ये सिस्टूरा हिरण्यकेशी। अगला प्रश्न देखिए, राजकीय मछली सिक्किम की क्या है? तो जो सिक्किम की राजकीय मछली है वो है कैटली। और ठीक है, अगला प्रश्न क्या होगा, आगे बढ़ते हैं हम। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो ये रसिया की सहायता से भिलाई लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। चर्चा में रहे मॉस्किवरिक्स वैक्सीन किस रोग की दुनिया की पहली वैक्सीन है? तो आप लोग ये नाम रखिएगा याद, कि नाम दिखने में थोड़ा कठिन लग रहा है। देखिए ये नाम है इसका मॉस्किवरिक्स वैक्सीन। ये दुनिया की पहली वैक्सीन है, WHO से द्वारा मंजूरी मिल गई है। ये मलेरिया के लिए मलेरिया की वैक्सीन है, ठीक है। और सबसे अधिक आरबीसी प्रभावित होता है इससे, मलेरिया बीमारी से। और जो मापा एनाफिलीज होते हैं, मादा एनाफिलीज मॉस्किटो, मादा एनाफिलीज, उनके काटने पर मलेरिया होता है। और ये मलेरिया की वैक्सीन है मॉस्किवरिक्स। और आगे देखते हैं कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। मलेरिया की दवा किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है? तो सिनकोना वृक्ष की छाल से। साहित्य में 2021 को नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो अब्दुल रजा गुन्नाह को। अब्दुल रजा गुन्नाह को। सब नाम ही इतने कठिन होते हैं, अब्दुल रजा गुन्नाह। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है साहित्य में। देखिए 2021 में, ठीक है। वर्ल्ड कॉटन डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? कॉटन फॉर गुड। कैटालोनिया किस देश में स्थित है? तो ये स्पेन में स्थित है, कैटालोनिया। अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में किस बैंक ने भारतीय नौसेना के सम्मान में एक नैब ई कैश को लॉन्च किया है? तो वो भारतीय स्टेट बैंक ने किया है, SBI ने। बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना 1806 ईस्वी में हुई थी। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 ईस्वी में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 ईस्वी में। आप लोग ये सन याद कीजिए रहिएगा। इंपीरियल बैंक का गठन कब हुआ? तो जो कोलकाता बैंक है, बॉम्बे, मद्रास, तीनों बैंकों को आपस में मिलाकर इंपीरियल बैंक का गठन हुआ। सन 1921 में गठन हुआ। 1955 में राष्ट्रीयकरण हुआ और फिर ये SBI बन गई। देखिए यहाँ पर जो SBI का मुख्यालय है वो मुंबई में है। चेयरमैन कौन है? दिनेश खारा। टैगलाइन क्या है SBI की? द बैंकर टू एवरी इंडियन। CDB बैंक का मुख्यालय तो ये लखनऊ में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इंडियन वेट लिफ्टिंग IWF का अध्यक्ष ये सदैव यादव को चुना गया है, 4 वर्षों के लिए बने हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बॉब। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में। कबड्डी किंग के नाम पर कौन जाने जाते हैं? तो जनार्दन गालोत। ये देखिए यहाँ पर, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भूगोल से रिलेटेड हो जाता है। देखिए बेलग्रेड किसकी राजधानी है? तो ये सर्बिया की राजधानी है। और जो बाल्टिक देश किसे कहा जाता है? मतलब बाल्टिक देश किन देशों को मिलाकर कहा जाता है? तो जो एस्टोनिया, मुख्य देश यही है, एस्टोनिया और लात्विया तथा लिथुआनिया। आपको नाम थोड़ा कठिन लगेगा। और विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, तो ये चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, आप नाम याद रखिएगा, चिनाब नदी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।